ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13 और 11वें अध्याय का 33वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 33। और सबसे पहले जो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। क्लास में अगर ऐसे कोई जुड़े हैं जिनका गीता क्लास में लंबे समय से फोन अनम्यूट नहीं हुआ है तो ऐसे हाथ उठाइए। अगर ऐसे कोई है कि डेली उठाते हैं लेकिन फोन अनम्यूट ही नहीं होता है, अगर ऐसे कोई अभी जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए एक बार। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी। ओम शांति माता जी, बताइए पॉइंट 9431 हाँ आगरा। हाँ 9431। बता रहे क्या माता जी पॉइंट? नहीं बहन जी, अभी तो ना बता रही, पर मेरा बिल्कुल अभी हाथ उठाती ना है। मैं कई बार उठा पर लेकिन हाथ ना वो नंबर ना आवती। अभी हाथ उठाया तो आपके पास जवाब नहीं है। हाँ तो मैं फिर जी बता रही मैंने कि कब वो पॉइंट ही तो नंबर। बताना है। अभी तो आपका बहन जी हाथ कभी कभी उठा हुआ दिखता है, नहीं हमेशा बहन जी, वैसे नहीं। कई बार उठावा तो और पर वो उसमें हाथ एक आपने। समस्या ये भी है कि हाथ उठाने के बाद बार बार नीचे कर है अनम्यूट नहीं कर पाते हैं। हाथ नहीं नंबर। उठाने के बाद बार बार हाथ नीचे करते हैं तो हाथ। अभी बहन आप जी बता रहे हैं माता जी तो नहीं, बताइए, तो अभी तो क्लास बहन शुरू जी, हुआ है। अभी तो ना बता आपको रही। अभी पॉइंट तो बताना है। ठीक अभी है तो माता ना जी। बताना बहन जी आगे कितने। किनका फोन अनम्यूट है, अपना नाम बताइए, रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति बहन। हाँ जी। हाँ, रोल नंबर 23168, 14th चैप्टर का 13 श्लोक, ऑडियो 566। श्रेष्ठ कर्मों में भी लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञान अंधकार। मतलब बाबा बोलते हैं कि तुमने रात गवाई खाके और दिन गवाया सो के। रात गवाई सो के, दिन गवाया खाके। मतलब हद में तो सभी अर्थ जानते हैं, पर बेहद में यहाँ द्वापर कलयुग की अज्ञान के अंधकार में जो हम सोते रहते हैं ना, तो उसकी बात बता रहे हैं बाबा कि पहले तो ज्ञान था ही नहीं, ज्ञान सूर्य हमारे सामने था ही नहीं। और अभी अमृत वेला शुरू हुआ है। अमृत वेला शुरू होता है तो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो इंद्रियां जो है, जो अपने पराकाष्ठा में पहुंच गई है, इंद्रिया क्या चाहती है कि दिन शुरू हुआ, और इंद्रिया क्या चाहती है, भोग चाहती है। और दिन गवाया खा के, तो इंद्रियों को अपने अपने भोजन चाहिए। जैसे आंख आंख क्या चाहती है, अच्छे अच्छे दृश्य देखना। कान क्या चाहता है, अच्छे अच्छे बढ़िया हम लोग संगीत सुने। अलग अलग इंद्रियों का भोजन है ना, इस तरह। तो उन भोजनों को भोग करने में, जो उन भोजनों को प्राप्त करने में सारी बुद्धि रमाई हुई है, तो क्या कहेंगे कि दिन गवाया खाके।
मनवा जीवन अनमोल है, कोड़ी बदले जाए न रे। तो मन ये हे मन, ये अनमोल जीवन है जो मनु की हम औलाद बने हैं, मनुष्य। इस एक जन्म में हम मनुष्य बनते हैं, बाकी जन्मों में हम खाना पीना सोना जैसे जानवर करते हैं, ऐसे ही हम सब कर रहे हैं। हम भी यही सब कुछ करते हैं दिनचर्या में। तो दूसरा कार्य भी तो होता है ना, पर वो हमें पहचान ही नहीं थी उस टाइम पे। हमें उस टाइम पे परमात्मा का पाठ चल रहा है या ज्ञान सूर्य उदय हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो ये जो अनमोल जीवन है, मनुष्य जीवन, जो शास्त्रों में भी कहा गया है, जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक जन्म मनुष्य का मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 84 लाख योनियों में भ्रमण होता ही नहीं है। मनुष्य ऐसे जिंदगी जीता है जैसे 84 लाख योनियां जीती रहती है। बाकी आखिरी जन्म में आके हम मनन चिंतन मंथन करके योग्य मनुष्य बनते हैं। ये दुनिया क्या है, हमारी आत्मा क्या है, और ये सृष्टि कैसे चलती है, इन बातों का विचार करके हम अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें। और जिनकी बुद्धि चले उनको कहते हैं मनुष्य। हेलो, हाँ दीदी, अभी संस्कृत सुना दो। हाँ जी। हाँ। हाँ अप्रकाशो अप्रकाशो प्रवृत्ति से च प्रमाद मोहे एवं च तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदनतन। ठीक है, ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है, आगे जिनको पता चला है बताइए अपना रोल नंबर। छोटे फोन से जो जुड़े हैं उनका अनम्यूट है। हेलो हेलो रोल नंबर बताइए। 15 हेलो हेलो 15,255 2035 दीदी। एक मिनट, अगरतला के माता जी, एक मिनट। हाँ, 15,255 बताइए माता जी पॉइंट। ओ श्लोक बताना चाहिए ना दीदी? बताइए। ओम शांति। अप्रकाशो प्रवृत्तिंच प्रमादो मोहयव च तमस्येतानि जायन्ते निवृत्ते कुरु नंदन। वो इसका अर्थ भी कर्मेंद्रियों का अभिमानी राज कुरुवंशों के राज आहल्लाद मन प्रहलाद कलयुग के अंत में तमो प्रधान होने के कारण लापरवाही के अज्ञान अंधकार में अरुचि और लगाव ये सब ही उत्पन्न होता है। वो मना कलयुग भ्रष्टाचारी दुनिया है ना, और ये वाला शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी के अज्ञान अंधकार पैदा होता है। वह तमो प्रधान गुणी होने के कारण ड्रामा अनुसार राक्षसी कलयुग में दीर्घ सूत्र भाव को लापरवाही, लालच और निद्रा द्वारा अति भोगी बनी आत्मा वो तामसी बन गई है, दुर्गति में बांधा हुआ है। फिर अंधकार में कैसे होते हैं? रिकॉर्ड चला हुआ है ना, रात गवाई सोई थी और दिन गवाई खाई थी। हम में तो अर्ध जानते हैं ना, तो कहते हैं बेहद के द्वारा कलयुग द्वापर युग के अज्ञान अंधकार में तैयार होता है। क्योंकि ज्ञानी नहीं था, ज्ञान सूर्य स्थायी नहीं था ना, क्योंकि अब अमृत वेला शुरू होता है। अमृत वेला शुरू होने के कारण ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। इंद्रियों और अपने अपने पराकाष्ठा से पहुंच रहे हैं। दिन शुरू होगा, इंद्रिया क्यों कहते हैं, भोगते हैं। दिवस गवाई खाई थी, इंद्रियों को अपने अपने भोजन होता है ना, आंखों का अच्छा देखना चाहिए। खानों सब मैंने कान का भोजन के क्या है, बड़े से बढ़िया सुनना है। मैंने अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग भोजन भी होता है ना। भोजन तो क्रोध करने भी भोजनों की प्राप्ति करती है। सारी बुद्धि रमाई हुई है, क्यों ऐसा होती है ना? नहीं होती है।
ऐसे जरूर होते हैं। दिवस गवाई खाए थे। मनुष्य जीवन अमूल्य होता है, कौड़े बदली जाए। ये मन अमूल्य जीवन है ना, मन का जीवन हम्म, मनुष्य का औलाद होता है। जन्म मरण में मृत्यु होता है ना। इस जन्म में लगी हुई लक्ष्य मनुष्य जीवन, लक्ष्य जीवन होता है। शास्त्रों में भी माता जी आप गायन होता बताइए है इस ना, 14 पॉइंट जन्म में होता। बाबा क्या बताना चाहते हैं? इस पॉइंट में इस श्लोक संबंधित क्या समझाना चाहते हैं बाबा, वो बात बताइए। वो है ना अंधकार, अंधकार के लिए मतलब कुरु नंदन है ना, कुरु नंदन ना बताते जाइए, दीदी। सुन रहे हम। आप बताते जाइए माता आप जी, सुन रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। वो कुरु, कुरु नंदन के लिए बोलते हैं। कुरु मना करने वाला, नंदन मना बच्चा। नंदन खुशी होते हैं ना, वो बाल बच्चे हैं। माँ बाप को पैदा होते हैं, खुशी होते हैं ना, नहीं होता है, उसको नंदन कहा जाता है। कुरु नंदन का मतलब करने वाला है। मना शरीर से साथ करते हैं ना, करने वाली आत्मा है, शरीर के साथ करती है। देहाभिमानी होता है, अपने से समझते हैं सब कुछ करने वाला है। हम ही भगवान है, हम ही स्वर्ग का रचयिता है, हम ही सब कुछ करने वाला है। अपना की सब कुछ मानते हैं, वो है कुरु। कुरु के ही औलाद कौरव होता है। कुरु के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। कुरु के रास्ता पर नहीं चलेंगे, पंडा की रास्ता पर चलेंगे तो पांडव बन जाते हैं। कुरु नंदन भी कहा गया हुआ है। वो पांडव के बच्चे हैं ना, किसके बच्चे हैं? पांडव के बच्चे हैं। जो पांडव थे, जो किसके बच्चे थे? शांतनु का बच्चे थे। शांत कैसे होती है? नो शांति, नो आदि करे। और फिर भी देहाभिमान होता है ना, देहाभिमान की औलाद होती है। देहाभिमान की औलाद होने के कारण हम की दुनिया की सब कुछ करने वाले मैं करते हैं, ऐसे बोलते ही रहते हैं। उनको कहा गया कुरु। कुरु की औलाद कौरव, पांडव की औलाद पंडा के बच्चे पांडव होते हैं। कुरु नंदन के सबका पापों का सब पाप शांतन बाप शांतन। ओम शांति दीदी। ओम बताना चाहिए प्रहलाद। आगे बताइए अगरतला। है ओम शांति दीदी। हम्म। 20353 रोल नंबर 14 का 13 श्लोक है। अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमोषि एतानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नंदन। अर्थ है कुरु के आह्लाददाता तमोगुण विशेष बढ़ने पर लापरवाही, अज्ञान, अंधकार तथा अरुचि और लगाव ये सब ही उत्पन्न होते हैं। तो पॉइंट है 1431। बाबा कहते हैं सत्युग में अच्छे ही कर्म होता है। क्या होता है? अच्छे से अच्छे कर्म अंतिम स्थिति में सदैव रहता है। उससे प्रकृति का वातावरण भी सुधार रहता है। प्रकृति सारी की सारी सत्य प्रधान बनकर रहते है। वह तो कोई कर्मेंद्रिय कोई विकर्म नहीं होगा, क्योंकि बाबा रावण राज्य तो नहीं रहता है ना, धवान भी नहीं रहता है। धवान से ही सारे पाप बनते हैं। तो कहते देवबन से विकर्म ही आता है, विकार से जाने से विकार ही बनते हैं। विकारी विकर्म करते हैं तो विकारी बन जाते हैं। नई दुनिया में विकर्म नहीं जाते हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय यह भी जाता है तो विकर्म बनते हैं। विकर्म बनेगा कैसे? तो सारा मदर पर है। ये विकार माया रावण का अवगुण है। बाप तो आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बन के लिए। बाप तुमको निर्विकारी बनाते हैं और दुनिया भी निर्विकारी बन जाती है। माया फिर विकारी बना देते हैं और दुनिया भी विकर्म करने वाली बन जाती है।
फिर गिरते रहते हैं, गिरते गिरते एकदम खाते में चले जाते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स हेड होता है, वे भी अधम ते अधम गति में चले जाते हैं। इसका भी बाप उद्धार करने के लिए आया है। और अधम से सभी है, अधम तो सभी है, क्योंकि रावण राज्य है ना, परंतु बाप आता है उद्धार करने के लिए। बाप तो मेहनत पर बात करते हैं, देते हैं, तो अधम से अधम बनते जाते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी भाई भी है। हाँ, बाबा, सबसे अच्छा कर्मणा से सेवा अच्छा है ज्ञान की सेवा। वो भी ज्ञान किसकी सेवा? ईश्वरियों की ज्ञान की सेवा है। और बीसीडी नंबर है 268 प्रहलाद। होली है, ये बिकारी की होली है। सारी बिकारी की लकड़ियां उसमें सदा ही हो जाती है, स्वाहा हो जाती है। बिकारो रहम सहम विकार भस्म हो जाती है। आत्मारूपी प्रहलाद बच जाता है, सब बच जाता है, जिन्होंने पुरुषार्थ से आत्मस्थिति धारण कर लिया। इस संसार में होलिका जो आग लगी हुई है, लगी और विकारों की आग लगती है, वो बच्चे बच जाएंगे। जो आत्मस्थिति स्थिर हुए होंगे, जिनका नाम दिया हुआ है शास्त्र में प्रहलाद। प्रहलाद माने खुशी होने वाला है। प्रहलाद माना जिन्होंने प्रकृष्ट रूप से खुशी देता है, उसका वाला प्रहलाद। जो आत्मस्थिति स्थिर रहते हुए वो ही दूसरों को खुशी देता है। जो देहवान में स्थिर होते हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। तो ये संगम युग की सारी बातें है। और दीदी ये श्लोक पढ़ो। हाँ जी। अप्रकाशय अवित्तिच्च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विविद्धे कुरु नंदन। ओम शांति दीदी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। 12,983। हेलो। हाँ जी, हेलो। बताइए। हेलो। दो फोन ऑन उठे थे। दीदी, श्रेष्ठ कर्मों में लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञान अंधकार। बीसीडी नंबर 1431। दीदी, सतयुग में सभी कर्म अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ आत्मिक स्थिति में सदैव रहते हैं। प्राकृतिक भी वहाँ सतो प्रधान बनकर रहती है। वहाँ तुम्हारे कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ दुख देने वाला रावण नहीं होता है, देव भान नहीं होता है। देवभान से ही विकार आते हैं। वहाँ कोई भी कर्म इंद्रिय वहाँ कोई भी कर्म इंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो उसे भी कोई भी कर्म इंद्रियों से जो कर्म करते हैं उसे विकर्म नहीं बनता है। तो जब विकर्म नहीं बनेगा तो वैसे कोई विकर्म नहीं बनता है, तो सारा मदार कर्मों पर ही है। माया फिर बाद में धीरे धीरे द्वापर से विकारी बनाई देती है और दुनिया भी विकारी कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर नीचे गिरते गिरते अधम गति को पा लेते हैं। ऐसे में अधम गति को भी उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ता है दीदी। ओम शांति। क्या बताया है इस श्लोक में, बताइए। ये श्लोक में मतलब ये भाव बताते हैं कि जब सतो प्रधान अवस्था होता है तो सतयुग में जो है माने सुख होता है, और
उससे उससे वहाँ पर कोई विकर्म नहीं होता, सुख ही सुख होता है। फिर हम वही द्वापर से देव भान में जब आते हैं तो रजोगुण आता है। रजोगुण से काम लालसा आदि में हम लिप्त हो जाते हैं। फिर रजोगुण के बाद फिर तमोगुण घेर आ जाता है कलयुग में। तो उससे अज्ञान अंधकार आ जाता है, लापरवाही, आलस्य, निद्रा ये सब आ जाती है। वैसे जिससे हम विकार में गिर जाते हैं। विकार जो है वो ज्ञान को भी ढक देता है, जिससे सारे लोगों में अज्ञानता आ जाती है, मूर्खता आ जाती है। तो वैसे लोगों को भी उद्धार करने के लिए बाप ने यहाँ आते हैं बच्चों को। ठीक है। आगे अगले फोन अनम्यूट है, अपना रोल नंबर बताते जाइए। जो छोटे फोन से जुड़े हैं उन्हीं के दीदी ओम फोन शांति। ओम हाँ शांति। जी। टू रोल सेवन नंबर वन सेवन फोर। 27174। एक मिनट रुकिए। हरिपुर मधुबन। 27174 हरिपुर। हाँ जी और सतना के माता जी है ना? बता रही हूँ। हाँ दीदी। और किनका अनम्यूट है? और 2 फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। हेलो दीदी, रोल नंबर 18,270 मधुबन कालिम्पोंग। लेकिन मैं आज पहली बार सुननी हूँ, क्या बताऊँ? सुनेंगे आज। ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। छोटे फोन से जो भी जुड़े हुए। और किनका अनम्यूट है फोन? आगे और भी 2 फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। 17,083। हाँ जी, आपका सुना है, 17,083। और किनका अनम्यूट है फोन? ओम शांति दीदी दीदी। मेरा सुना है क्या? हाँ जी, दीदी 18,270 सुन लिया। आगे और बताइए रोल नंबर। 29,669। 29,669। आगे किनका अनम्यूट है? 29,669 हाँ दीदी। जी माता जी, सुना आपका, 29,669। और किनका अनम्यूट है फोन? 52,45 जी। अच्छा। शांति दीदी। अभी प्रश्न ये है कि कल पॉइंट में एक बात ऐसे आई थी, जो बाबा ने, जो मुरली के शुरू का जो रिकॉर्ड है ना वो चला था। तो वो पॉइंट रिकॉर्ड बताते हैं, जो मुरलियों में हमेशा हम सभी सुनते हैं, दिन गवाया खाए के और रात गवाई सोए के। तो हाँ ये जी। जो रिकॉर्ड है वो वास्तव में किस गुण के हिसाब से लागू होता है, जो यहाँ श्लोकों में हमारा टॉपिक चल रहा है। प्रश्न समझ में वो आया बेसिक होगा वालों तो के लिए बताइए। है दीदी। जैसे क्या माता जी? हाँ, जैसे वही तो अधेरे अज्ञान अंधेरे में है ना, कि बाबा जैसे गुप्त हो गए। भगवान पाटधारी जो है तो वो गुप्त हो किनके गया, लिए तो बताए अज्ञान माता जी, अंधेरे ये में गीत हो गया। किनके लिए लागू होता है बोले? वो बेसिक में एडवांस जो बेसिक दुनिया में ना, जैसे बाबा जब गुप्त हो गए तो वो कहते हैं ना, दिन मतलब दिन अज्ञान अंधकार में डूब गए ना, उनको अनित्य बुद्धि हो गए। अच्छा, और एडवांस वालों के लिए नहीं है माता जी? एडवांस में भी होता है दीदी, निश्चय निश्चय कैसे में एडवांस बताइए? में भी तो होता है।
जैसे जो आदि जैसे पहले ज्ञान में जो चलते चलते है ना, नहीं कहते रात के राही थक मत जाना, दूर की मंजिल पास नहीं है। तो जो पहले से जो ज्ञान में चलते चलते वो तमो प्रधान बुद्धि हो जाती है, तो वो हाँ उनको वो हो जाता है कि सतयुग मना कब आने वाला है, नई दुनिया अभी तो इतने दिनों से चल रहे हैं, ऐसा अभी तो आया नहीं। तो वो बाप का भी पाठधारी जब बाप गुप्त हो गए तो उनको भी निश्चय निश्चय आने लगा ना, जो आदि में चलते चलते ज्ञान में जो पुराने जो चलने वाले यहाँ हैं उनके वास्तव लिए भी में लागू बात ये होता है। चल रही है अलबेलेपन की। यहाँ निश्चय अनिश्चय एक अलग हो जाता है, यहाँ प्रसंग चल रहा है अलबेलापन। देहभान बढ़ता है तो उससे अलबेलापन आता है, मूल ये प्रसंग के अनुसार ये बात बताई हुई है। बाकी ठीक है, आपने जो भी बताया। अभी अगला प्रश्न है, एक तो हरिपुर के माता जी और रोहतक के माता जी, आप दोनों के लिए प्रश्न है। यहाँ तमोगुनी अवस्था वालों की निशानियां हम इस श्लोक में समझ रहे हैं, और प्रश्न ये है, आज की दुनिया में जो भी विज्ञान के आविष्कार है, साइंस के साधन, तो वो सब रिसर्च करने वाले या उन साइंस के साधनों को जो भी सपोर्ट करते हैं, तो उन सबको बाबा ने कल्याणकारी बताया है या अकल्याणकारी, और क्यों? कल्याणकारी बताया दीदी बाबा ने। अकल्याणकारी है तो क्यों? माता जी फोन ठीक क्योंकि से इनका सबका पकड़िएगा, विनाश तो हो जाएगा। आवाज बार बार है ना, नेटवर्क कट होने से ठीक से शब्द समझ में नहीं आते हैं। ये बाबा बोलते हैं ना कि जो विज्ञान की चीजें बनी हुई हैं सबका तो विनाश हो जाएगा ना, तो उसके लिए तो वो तो कल्याणकारी है। और जो मतलब खुद बाबा बाप की याद से या बाप करेंगे तो वो उसका विनाश नहीं होगा, जो जितने भी साधन है सबका विनाश हो ही जाएगा, तो इसके लिए तो कल्याणकारी है। और दीदी दीदी मैं मैं क्लास बताऊं? चल पाई हो, बहुत दिनों से क्लास ना सुन पाई हूँ अभी तक क्लास। दीदी मैं बताइए बताऊं? राशि के माता जी, बताइए। हाँ जी दीदी, इसमें ये बताया जो आपने पूछा है ना दीदी, इसमें ये बताया है कि आविष्कार तो वो करते हैं, अच्छे अच्छे आविष्कार करते हैं, ऐसी ऐसी कारें बनाते हैं कि जैसे कोई हवा में दौड़ रही, सड़क पर चल रही हैं, और ये भी बनाते हैं आगे चल के कि वो सड़कें बाबा कहते हैं पानी में भी दौड़ने लगेगी। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि होने से किसी का कल्याण नहीं होता है, विनाश ही हो रहा है, मनुष्यों का विनाश ही हो रहा है, विनाश की तरफ ही जा रहे हैं सभी। इन चीजों से दुनिया को कोई परसेंटेज से लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं। सात्विक बुद्धि तो हुई, तो साथ साथ उनकी तामसिक बुद्धि भी होती जा रही है। माना वो ये नहीं जानते हैं कि जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी को हम काट रहे हैं, उस दुनिया की तरफ तो जाते हैं, लेकिन उनकी ये समझ नहीं होती है कि ये जिस डाली पर बैठ वो थोड़े समय में ही ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो उसी दुनिया में ही जा रहे हैं, और उसी दुनिया को नष्ट करने का सामान भी तैयार वो कर रहे हैं। इतना इतना ईर्ष्या द्वेषा लगी होती है, ऐसी बुद्धि उनकी तामसी हो जाती है कि भयानक से भयानक शस्त्र बनाते रहते हैं, और जिन शस्त्रों से जनरल पब्लिक जो है उनका ही फायदा नहीं होता है, विनाश की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे विनाश में क्या बताया है, जैसे अफगानिस्तान में भी लड़ाई छिड़ी है तो बाबा ने ये सब इसका भी उदाहरण दिया है, इराक में भी उदाहरण दिया है। मतलब वो वाइब्रेशन तीक्ष्ण बुद्धि होने से कुछ कल्याण नहीं होते हैं, कल्याण नहीं हो रहा। और तीक्ष्ण बुद्धि से ये भी दो तरह की बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि बताई है, तीक्ष्ण बुद्धि बताई है, मतलब यार जो तमोप्रधान अवस्था वाले होते हैं वो कर्मों के प्रति विशेष, कर्मों में उनकी निशानियां क्या दिखने में आती है? जो तमोगुनी अवस्था वाले होंगे उनकी कर्म करते समय कौन सी निशानियां दिखने में आती है? उनकी बुद्धि हमेशा मिट्टी में ही लगी रहेगी, मिट्टी में ही चिंतन में लगे, सुबह से शाम तक ही वो अपने देह और देह के संबंधियों का ही चिंतन करते रहेंगे, माना इसी से ही बुद्धि उनकी मिट्टी बन जाती बाकी है। माताएं बताइए।
जिनका भी फोन अनम्यूट है। हरिपुर के माता जी बताइए। समय जाता फिर है, प्रश्न तुरंत प्रश्न तुरंत भी रिस्पॉन्स दीजिए। फिर से बताइए सर। प्रश्न ये पूछा है कि जो तमो प्रधान अवस्था वाले हैं, तमोगुनी अवस्था वाले हैं, कर्मों में उनकी निशानियां क्या दिखने में आएगी? दीदी लापरवाही, भवन बोला लापरवाही, आलस। सतना के माता जी बताइए। जैसे द्वापर सतयुग त्रेता हो गया दीदी, द्वापर से हम जब नीचे गिरते हैं ना, तो तब से तमो प्रधान अवस्था बन जाती है। तो यही निद्रा, आलस, लापरवाही, माना इंद्रियों के ही इंद्रियों देह भान में आ जाते हैं ना। देह भान से जब हम नीचे गिर जाते हैं, तो हमारी मन बुद्धि को मतलब कर्म में करो, माना कर्म के हम ये करेंगे तो तभी दुनिया आगे बढ़ेगी। जैसे कर्म में ही लगे रहते हैं, देह की ही भरण पोषण में लगे रहते हैं, तो यह दुनिया करेंगे तभी दुनिया आगे बढ़ेगी। तो कर्म में ही माना कर्म को ही महत्व देते हैं। जैसे कहते हैं कर्मण्डे तु अधिकार अस्ते कर्म फल कदाचन, मतलब कर्म में ही अधिकार है, माना ऐसे बोलते हैं। क्या लेकिन बाबा मतलब? तो मुरली में बोल देते हैं गधा भी कर्म करता है। लेकिन कर्म माना एक कर्म के लिए, तो कर्म देह के ही उसमें लगे रहते हैं। तमो कलयुग में ही तमो प्रधान बुद्धि रहती है, माना तमो सतो प्रधान तो हो ही नहीं सकती। तो तमो प्रधान बुद्धि दूसरों की सेवा ही करेगी, वो अपने स्वार्थ में ही लगी रहेगी, स्वार्थ का ही पोषण करती रहेगी, वो किसी के कल्याण के विषय में नहीं सोचेगी। ऐसा बताया बाबा। ठीक है, 17-083 बताइए। दीदी उसमें 17-083 बाबा बताए बताइए। कि उनका, हाँ हाँ बोल रहा हूँ, उसमें यही बताया कि उनका बुद्धि जो है देह में लगा रहता है, संबंधियों में पदार्थों में लगा रहता है, और उनका मानसिक जो है तो प्रधान मतलब ये देह के पदार्थों जो अभी भौतिक दुनिया है, उनमें ही उनका ज्यादा जो है तो उनका बुद्धि लगा रहता है। उसका यही बात बताए, वो जो है मन का मान से चलता नहीं है, जैसे जलमत बन जाते हैं। ठीक है ना दीदी? जीवन में अंधकार आने का इसका कारण सही क्या था। है? तमोगुनी अवस्था वाले जो है, उनके जीवन में अंधकार आता है, ऐसे बताया। उसका कारण क्या है? अंधकार आने का उनका कारण नहीं है कि उनका इंद्रियां से विकर्म करती है, और देह भान में ही उनका लगा रहता है। वो सारा दिन देह भान में लगा रहता है, इस करके उनका पाप उनका बनते हैं, देह भान का विकार आता है उनका, इसलिए उनको अंधकार उनका श्रेष्ठ मतलब कर्मों में लापरवाही करते हैं अज्ञान ना, का तो वो अंधकार हो जाता अंधकार है में तो चले जाते। ठीक है, श्लोक बताइए आप। प्रकाश अप्रवृत्ति च परमाद्य मोह मोह एव च संशयतानि जायन्ते विवुधे कुलनंदन। और 11 के कैसे से बता दीजिए। हाँ जी। 11 तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ एषो लभस्वे जित्वा शत्रुना वृक्ष राज्यं समुद्रे मया एव इति निहिता पूर्व एव निमांत मात्रम भाव निमित्त मात्रम। प्राचीना। निमित्त मात्रम। निमित्त मात्रम भाव, निमित्त मात्रम भाव सत्य प्राचीना। ठीक है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। एक तो 28,319, जी मैम। 30,001 ओम सतना। शांति। मानसा के माता जी 26,612 है ना आपका रोल नंबर? जिनके डिस्प्ले में नाम नहीं, नाम है अपना, माता जी अपना रोल नंबर बताइए। उषा माता जी अपना रोल नंबर बताइए। 3325 हाँ 3325 3325। बालेश्वर के माता जी 14487। ओम शांति। जो विराट रूप वाला श्लोक हमने पढ़ा था ना 11वें अध्याय का, तो उस श्लोक में दुर्योधन दुशासन के बारे में बाबा ने कुछ बात बताई है। दुर्योधन और दुशासन किनके लिए कहा हुआ है? दुर्योधन और दुशासन किनके लिए कहा हुआ है? 28,319 बताइए माता जी। जी वो जो काम भी करके साकार रूप वाले है, जो कल पूर्व भी देहवान से मारे गए थे, वही दुर्योधन दुशासन है। पॉइंट में बाबा ने कुछ बताया था। हाँ एक पॉइंट है, जो दुष्ट युद्ध करने वाले हैं, विकार का युद्ध कैसे करते हैं, हाथ पांव बांध के, ये बलात्कार हुआ ना, दुर्योधन जो दुष्ट शासन करने वाला दुशासन है। ऑडियो नंबर 306 में। 3325 माता जी आपके लिए प्रश्न यह है कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, ऐसे जो श्लोक में उल्लेख आया है, इसका मतलब क्या है? निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, इसका अर्थ क्या है? निमित्त मात्र मला निमित्त मात्र बन जा असं 11वें हुबली के माता जी अध्याय बताइए। शरीर संसाधन का हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जाते हैं। वो इस विजय के कैसे हुई पड़ी है। दुर्योधन दुशासन पूर्व के लिए मूर्त रूप देहभान से मार गए थे। वामंगी शिखंडी रूप जगदम्बा द्वारा शरसंधान हिम्मत करके। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, उसका कारण इस श्लोक के अनुसार क्या बताएंगे? पुरुषार्थी जीवन में युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, इस बात का कारण इस श्लोक के अनुसार क्या बता सकते हैं? मैं बताऊं? अर्जुन बताइए भगवान माता के जी। बताए सतना के माता जी, भयंकर 1 मिनट रुकिए माता जी। सतना के माता जी बताइए। बाबा बोले है ना, जो गायन है, इंद्रिय जीत जगत जीत, जो बाबा बोले हैं, जो विश्व का बादशाह लेना है तो शत्रुओं का शत्रुओं से, काम विकार से, क्रोध विकार से जीतना है। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध के लिए उठ खड़ा हाँ, हो। ये तो तो बाबा किस कारण अर्जुन से? को बोले हैं कि ये तो ड्रामा में हुए चलता है, सृष्टि चक्र में ये चलता रहता है, तुम बस निमित्त बन जाओ और निमित्त बन के मेरे दिया हुआ जो डायरेक्शन पर तुम काम करते रहो। बाबा ये अर्जुन को बोले हैं।
हिम्मत ठीक है, और एक करके बात इसमें छूटी हुई है, क्या बात छूटी हुई है? जैसे बाबा बोलते हैं ना, जो हिस्ट्री रिपीट होता है बार बार, तो अर्जुन को हौसला देने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो हमारा युद्ध है ये तो पहले ही हुई पड़ी है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, आगे भी हमारा विजय निश्चित है। इसलिए तो निमित्त बन करके जो युद्ध के लिए उठ और खड़ा हो जा। अर्जुन मनुष्य के जो शत्रु है वो कहाँ से तैयार होते हैं? देवान से। देवान से। देवान से तैयार होते हैं, ठीक है। अगला रजो जो प्रश्न। बढ़ जाता है ना हाँ, वो देवान से काम रजो इंद्रियों से बावल है जो तैयार होता है। जगत जीत बनने के लिए विशेष क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? काम इंद्रियों को जीतना है। काम और क्रोध मुरलियों में क्या क्या आता है इसी प्रसंग में? इंद्रियों में इंद्रिय जीते जगत जीत। इंद्रिय जीते जगत जीत, और काम जीते जगत काम जीत। जीते जगत जीत। काम जीते माया जगत जीते जीत। जगत जीत जगत जीत। ठीक है। स्वदेह में लगाओ, इसके सबसे पहली निशानी क्या दिखने में आएगी? आत्मस्थित। क्या? स्वदेह में लगाओ, इसकी निशानी मनुष्य जीवन में क्या दिखने में आएगी? विशेष मानसिक लगाव नहीं है। क्या? स्वदेह में लगाओ, इसकी निशानी क्या दिखने में आएगी? दे रहे देह के धंधे में लगे हुए। और मानसिक विशेष मानसिक लगाव सब अवगुण में तामसी हिंदी प्रॉब्लम हो रहा है माता जी। स्वदेह स्वार्थी पने की निशानी क्या दिखने में आएगी, बताइए? कोई मनुष्य स्वार्थी है, इसकी निशानी क्या दिखने में आएगी? जल्दी सब जल्दी कुछ अपना उत्तर देह देंगे के तो औरों के फोन अनम्यूट कर पाएंगे, या तो अच्छे से स्टडी करके नहीं रखा हुआ है। इतना स्लो प्रोसेस में उत्तर देने से बाकी जो भी हाथ उठा के रखते हैं वो इंतजार करते रहते हैं फोन अनम्यूट करने में। ये मनुष्य तो से बहुत कॉमन प्रश्न है कि स्वार्थ की निशानी मनुष्य जीवन में क्या दिखने में आती है? मनुष्य आत्मा से पाप करता है, तमोगुण बढ़ जाता है, कलयुग में कला क्लेश 14487 बताइए माता जी, स्वार्थ की निशानी क्या दिखने में आएगी? हेलो हेलो, ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया कि जो देह भान में रहते हैं तो धंधा धोरी में ही लगे रहते हैं, सो सेवा के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए उनको टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, देह के धंधे जीवन में में लगे रहेंगे। और अज्ञान अंधकार श्रेष्ठ कर्म करते नहीं है, अज्ञान अंधकार बढ़ जाता है, कल्याण इसका देवान का मानने के बाद तो देवान खत्म हो जाता है। देवान का तो भगवान वाणी जो तो अंदर नहीं सुनते देवान वाले। ठीक है, आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। ओम शांति। श्लोक बताए बहन जी। दोबारा अनम्यूट करेंगे माता जी, रुकिए अभी। हेलो ओम शांति बहन जी। हाँ जी। ओम शांति 24548। हाँ जी। एट 083 आपका फोन अनम्यूट नहीं हुआ दिख रहा है, म्यूट माइक भी नहीं हो रहा है। ओम शांति 8083। हाँ ठीक है। टाइम हेला ना 4783 हाँ जी 26285 हाँ जी। कल करके आप मार्शल
हाँ। महासमुंद, आपका भी फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति। प्रश्न फिर से जो अभी अभी पूछा हुआ था, स्वार्थ की निशानी दुनिया के हिसाब से क्या दिखने में आएगी, ये बताइए। यहाँ तमो प्रधानता की निशानी में बाबा ने एक बात बताई हुई है। हाँ बताइए। शब्द में बता जाए तो संग्रह वृत्ति संग्रह वृत्ति और लापरवाही, आलस्य, निद्रा, ये तो बहुत सारे है वो। लेकिन जो स्वार्थी बनता है वो कभी विश्व कल्याणार्थ कोई भी कर्म नहीं करता है, और अपना स्वार्थ के लिए वो कर्म ही करता है। विश्व स्वार्थी कोई लेन देन नहीं। संकुचित मनोबुद्धि वाला बन जाता है स्वार्थी। और जो है बुद्धि तो तम प्रधान बन जाता है, तो मनुष्य स्वार्थी बन जाता है। अच्छा, ज्ञानी दुनिया में ब्राह्मणों की स्थिति क्या दिखने में आएगी? तो अपने धंधे में लगेंगे, यज्ञ कर्म नहीं करेंगे। ज्ञानी की बात बताया ना। ब्राह्मणों की दुनिया में दिखने में क्या आएगा बताइए। 8083 हाँ, ब्राह्मण दुनिया में 348। हाँ, ब्राह्मण दुनिया में जैसे देवान बढ़ेगा, जो आत्मा कल्याण के लिए जो आत्मिक स्थिति में स्थिर होना चाहिए, अमृत वेला करना चाहिए, रोज का क्लास करना चाहिए, कि जो ज्ञान बुद्धि में बैठा है और दूसरे को देना चाहिए, ये सब बातों में वो लापरवाही होते हैं। तो अपना दिनचर्या में परिवर्तन हो जाता है, और देह का संबंधी का देह का पदार्थ को जुगाड़ करने में वो लग जाते हैं। जो ब्राह्मण का त्यागी तपस्वी जीवन होना चाहिए, उसका जगह में भोगी विलासी में वो गुण को धारण कर लेते हैं। इसीलिए ब्राह्मणत्व का जो जीवन है वो विश्व कल्याणकारी का जो एम ऑब्जेक्ट भूल जाते हैं। तो शूद्र जैसे जीवन बिताते हैं, जैसे अज्ञानी अपना खाया पिया गवाया, मतलब जैसे बाबा ने बताया कि दिन गवाया खा के, रात गवाया सो के। जो आत्मिक स्थिति रूपी जो सत्यत्रता का दिन था, उसमें तो इंद्रियों का सुख भोगते भोगते वो गवा देता है। फिर द्वापर कली में देहभान का अज्ञान अंधकार में डूब जाता है। तो इसीलिए लापरवाही, निद्रा, आलस्य, ये सब जो है आत्मा को कल्याणकारी काम में और रुचि देखने को मिलता है। महासमुंद, आप बताइए। जो कल एक पॉइंट सुना था उसमें बाबा ने बताया था, ये जो भी साइंस के आविष्कार हो रहे हैं इन्हें भी तामसी बुद्धि बताया था। किस कारण से? क्योंकि ये विनाश ये है, तो दुनिया जल्दी ही विनाश होने वाला है, तो कुछ काम में आने वाला नहीं है, इसलिए तामसी बुद्धि है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ये जो दुनिया की जो आजकल इन्वेंशन हो रहा है, नई नई चीजें डिस्कवर हो रहा है, जिसके आधार पर लोग समझते यही तो स्वर्ग है। क्योंकि पहले ये चीज कभी देखे नहीं थे। जैसे कि बाबा ने मिसाल दिया, कोई कार है, माने वो तो सड़क में दौड़ती है, आसमान में भी तैरती है, माने उड़ती है, और हो सकता है कल वो पानी में भी तैरेगा। कहने का मतलब मनुष्य का बुद्धि तीखा है, लेकिन एक चीज उसमें नहीं है, सात्विकता नहीं है। जब सात्विकता नहीं होगा वो विश्व कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए मिसाल दिया, जो भी साइंटिस्टों का इन्वेंशन है वो कितने % लोगों की सेवा कर रहा है, ना के बराबर है। और जो मेजॉरिटी लोग है, पब्लिक है, उनकी सेवा में तो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए क्या फायदा है इसे माने बुद्धि होने का। और ये बुद्धि क्या करता है, फिर आगे चलकर एटॉमिक एनर्जी जैसे माने खतरनाक सारा विश्व ध्वंस करने का साधन निकाल देते हैं। मतलब जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं। आज के मनुष्य का साधन जो निकला है वो दुनियावी हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत कम लोगों का काम में आ रहा है, इसलिए ये फायदामंद नहीं है। 11818, एक मिनट। 11818 कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लुधियाना, ठीक है। आप बताइए, यहाँ श्लोक में बात आई है कल्याण कृत्यों में अरुचि, तो ये किस प्रकार से दिखने में आती है? तामसी अवस्था वालों में ये बात कैसे दिखने में आएगी? दीदी जी, मैं जो बाबा बोले हैं तो गुरु नंदन के विषय में, प्रहलाद के विषय में,
और सेकंड के विषय में, ये तीनों के विषय में दीदी जी मैं बता सकता। ठीक है, बताइए। जैसे बाबा ने बोले हैं 1688 वार्तालाप में, गुरु नंदन बोले हैं, गुरु अर्थात करने वाला, नंदन मतलब बच्चा, यानी खुशी देने वाला। यानी बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को खुशी देता है, वही उसे गुरु नंदन कहा जाता है। करने वाला जो करने वाला है आत्मा है या शरीर, शरीर के साथ करते हैं, शरीर के साथ करने वाला, लेकिन देह अभिमानी नहीं होती। वह समझते हैं हम अपन को सब कुछ करने वाले हैं, हम ही भगवान है, हम ही स्वर्ग के रचयिता है, हम ही सब कुछ हैं। जो अपन को सब कुछ मानते हैं वह है गुरु और गुरु का औलाद। जो गुरु के रास्ते पर चलते हैं तो, और जो गुरु के रास्ते पर नहीं चलते हैं वो है पांडु। पांडु के रास्ते पर चलने वाले पंडा है। पांडु बच्चे को पांडु पंडा के पांडु का बच्चा पांडव हुए, और पंडा कौन है? वह है शांतनु। शांतनु का बाबा अर्थ बताया, उसे नो शांति है, तो उसे यह लगा रहता है कि शादी करो, वह शादी करो, बिना शादी के जिंदगी नहीं है, तो उसे देवभान हुआ ना, यह देवभान का औलाद हुआ। वही समझते हैं दुनिया के सब कुछ हम ही करने वाले हैं, उसका कहा गया है गुरु अर्थात कौरव, और गुरु अर्थात पांडव। ये तो सब एक भगवान बाप के बच्चे हैं। और बाबा प्रहलाद के विषय में बताएंगे, विषय नंबर 268 में प्रहलाद के बाबा बोले हैं, होली है, यह विकारों का होली है, सारे विकारों की लकड़ियां उसमें स्वाहा हो जाती है, विकार भस्म हो जाती है, आत्मा प्रहलाद साबुत बचता है। मन आत्मा रूपी सारे दिन में धारण करते हैं, कर लिए तो उसे संसार में जब होलिका की आग लगेगी और विकारों की आग लगेगी तो वही बच्चा आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जिनका नाम दिया गया है शास्त्रों में प्रहलाद। प्रहलाद अर्थात खुशी देने वाला, पसंद रूपी खुशी देने वाला। जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वह दूसरे को खुशी ही देते हैं, और जो देवभान में रहते हैं दूसरे को दुखी देते हैं। यह सब संगम युग की बात है। और बाबा एक बीसीडी में बोले हैं 1431 में, में सब कुछ अच्छा ही अभी कर्म होता है। पॉइंट हो चुके हैं, रिपीट नहीं कीजिए, बहुत समय जाएगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न ये है कि यहाँ जो अभी तक हमने श्लोक समझे हैं रजोगुण तमोगुण संबंधित, तो इन सभी श्लोकों में ज्यादातर रिपीटेशन वाली बातें हैं। जो 5वें श्लोक से लेकर के अभी जो भी 13वें श्लोक तक हमने तीनों गुणों संबंधित बातें समझी है, तो इन सभी श्लोकों में रजोगुण तमोगुण सतोगुण के लिए ही कुछ बातें सेम नजर आ रही है। तो प्रश्न ये है अभी, क्या इन श्लोकों में कुछ अंतर है या उन्हीं बातों को घुमा के बताया जा रहा है? नहीं, सारे श्लोकों में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ना 14:5 में बताया, जो ये सतो रजो तमो ये तीनों ही गुण महादेव शंकर से ही उत्पन्न हुई है। फिर आगे जो बताया कि सत्व गुण और रजो गुण और तमो गुण, उसका प्रभाव, उसका विशेषता, उसका गुण को दर्शाया। फिर जो आगे बताया 14, 11, 12, 13 आगे बताया, तो इसमें ये स्पष्ट कर दी कि पुरुषोत्तम संगम युग में जो हम ब्राह्मण बच्चे जो शूटिंग हो रहा है वो अपने अंदर अनुभव करने की बात है। हमारे अंदर तमोगुण है या रजोगुण है या सत्वगुण है, इसको अपने कर्म इंद्रिय के आधार पर, सच्ची इच्छा ज्ञान एडवांस के आधार पर अनुभव करने की, देखने की और महसूस करने की बात है। ये बात को दर्शाया, मैं ये समझता हूँ। बाकी आगे और क्या होगा पता चलेगा। बताइए, और कोई बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर? हेलो मैं बोलता हूँ। हेलो। हाँ जी, 8083 बताइए। हाँ, ये 14:5 में बताया, सतो रजो तमो ये तीन गुण जो है परम ब्रह्म से उत्पन्न होता है, जो कि परम पिता का प्रकृति है। परम पिता तो निर्गुण निराकार है, उसमें तो कोई सतो रजो तम की बात नहीं है, लेकिन जो शरीर में प्रवेश करके
काम करते हैं उसमें से ये गुण उत्पन्न होता है, इसलिए बोला कि सत्व रजतम ये प्रकृति से संभव मतलब परम ब्रह्म से होता है। फिर 6 में बताया सत्व प्रधान जो सत्व गुण है, सत्व गुण में ज्ञान के प्रति आकर्षण होता है, सुखासक्ति से आत्मा को बांधता है। और 7 में बताया रजोगुण उत्पन्न होने से काम वासना से आत्माएं कर्मघोंडी हो जाते हैं और कामेंद्रियों का सुख भोगने में ज्यादा उनका अच्छा लगता है। और 8 में बताया जो अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण है, शंकराचार्य ने जो भगवान सर्वव्यापी है, इसके द्वारा अज्ञानता से अपूर्वाई आलस्य और निद्रा द्वारा आत्मा को दुख की आसक्ति से बांधता है। फिर 9 में बताया कि सत्वगुण जो प्रधान होता है उसमें क्या होता है ना, सुख के प्रति आसक्ति होता है। और 10 में बताया रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण में हाँ रजोगुण और तमोगुण कैसे एक दूसरे की परिपूरक, जैसे मतलब बताया कि जो सत्वगुण प्रधान होता है रजोगुण और तमोगुण मतलब दब जाता है, ऐसे रजोगुण प्रधान होता है तो सत्वगुण और तमोगुण दब जाता है, ऐसे तमोगुण जो प्रधान होता है तो सत्वगुण और रजोगुण दब जाता है। ये बातें बताया। फिर 11, 12, 13 में वही सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का फिर दोहराया, मतलब और कुछ विशेष बातें बताया कि सत्वगुण जिसका अंदर बढ़ता होगा उसको हम कैसे जानेंगे, रजोगुण जिसमें विशेष रूप में बढ़ता है उसको कैसे जानेंगे, ऐसे वृद्धि होने का निशानी वो बताया 11, 12 और 13 में। ठीक है, और कोई बताएंगे उत्तर? हाँ हाँ बताएंगे दीदी। हाँ जी बताइए। हाँ, ये जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीन गुण तो ये जो निराकार का जो प्रकृति है महादेव इन शरीर से उत्पन्न हुआ है। ये वो जो उत्पन्न हुआ है वो अविनाशी आत्मा को वो देह में बांधता है। तो इससे 5, 6 में बताया कि ये सत्वगुण जो होता है ये सुख माने ज्ञान प्रकाश होने से ये सुखासक्त से बांधता है। ये 3 गुण का क्या क्या कर्म इसे बताया है। रजोगुण में कर्म तो जो कर्म इंद्रिय के कर्म में लगा देता है, भ्रष्ट इंद्रिय कर्म भी लगा देता है। और तमोगुण भी जो है वो तो तमोगुण जो अति भोगी आत्मा को लापरवाही आलस्य निद्रा ये सब गुण में बांध देता है। फिर ये जो 9 में बताया है ये 3 गुणों द्वारा क्या होता है, इसलिए बताया कि जो सत्वगुण होता है तो ये स्वर्ग सत्यजुग सुख होता है, रजोगुण में कर्म दुख लालसा होता है, ऐसे भी 3 गुणों को बताया। ये जो तमोगुण गफलत में माने आत्मा को डाल देता है। ये जो 10 में बताया कि ये गुण कैसे उत्पन्न होता है, जब रजोगुण तमोगुण दब जाता है तो सत्वगुण बढ़ जाता है। फिर जब तमोगुण सत्वगुण तमोगुण बढ़ जाता है, जो बढ़ जाता है तो रजोगुण को दबा देता है। ये 3 गुणों के लिए इसमें बताया है। और फिर ये जो बताया कि 11, 12 और 13 इसमें भी ये 3 गुणों के बारे में बताया है। जब जो माने ये जो बताया कि जब सत्वगुण जब माने सत्वगुण बढ़ जाता है तो नहीं जब ज्ञान प्रकाश के मंथन द्वारा ये माने ये ब्रह्मावश्य के सत्वगुण बढ़ जाता है। एक बताया कि 11 श्लोकों में। और ये 12 श्लोकों में भी इसे बताया है जब रजोगुण के विशेष बढ़ने पर कर्म में लोभ प्रवृत्ति और ये लालसा अशांति ये सब पैदा हो जाता है। और जो 13 श्लोक में बताया तो ये लापरवाही और ज्ञान के लापरवाही से अज्ञान अंधकार बढ़ जाता है और वो जो दही को लगा भी बढ़ जाता है और कल्याणकृत कर्म भी अरुचि हो जाता है। ऐसे ही बताया है। मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। हाँ, ये जो है 3 गुण, ये 3 गुण देह से उत्पन्न होता है। आत्मा उन गुणों को अपना बनकर भोग करता है।
ये बात 13 अध्याय में तो बताया था। ये 3 गुण सत्व और रजो तमो, ये सत्य युग त्रेता युग में सत्व सामान्य गुणों का प्रभाव होता है और द्वापर कली में रजो तम गुणों का प्रभाव होता है। ये बात को 14 अध्याय में पंजोड़ से विस्तार करके समझाया जाता है। तो कहते हैं कि जो सत्य गुण माने वृद्धि होता है आत्मा का, आत्मा में ज्ञान की पराकाष्ठा और ज्ञान की आसक्ति बढ़ जाता है। आत्मा को भी सुखासक्ति में बांध देता है। जैसे कि सत्य युग में देवता में जो सत्य त्रेता में सुखी रहते हैं, ये ज्ञान प्रकाश की बात है और ज्ञान की पराकाष्ठा का प्रभाव भी होता है। ऐसे ही रजोगुण जो कि लोभ और आसक्ति से उत्पन्न होता है, ये रजोगुण, इसके लिए हमने समझा था कि देहाकर्षण द्वारा ही ये आत्मा को क्या करता है ना, कर्मों में आसक्ति में बांध देता है। ये द्वापर युग का मुख्य बात है। द्वापर युग से जो देवभान बढ़ जाता है, विदेशी विधर्मी धर्म पिता द्वारा प्रभावित होकर देवभान पर आ जाता है, वो देवभान के समय वो कर्मों के ऊपर गुरुत्व दिया जाता है। ये हुआ द्वापर युग का बात। फिर आत्मा माने धीरे धीरे जो कला संपन्न था सत्य युग में, धीरे धीरे कला में कला शून्य हो जाता है। वो कला शून्य होने का समय ये क्या होता है ना, उसका माने आत्मा रूपी जो बैटरी टोटल डिस्चार्ज होने के कारण ये माने ये काले रंग पड़ जाता है ना, ये आत्मा का जो रोशनी शून्य हो जाता है। इससे माने लोभ आसक्ति और उसका प्रभाव ये जो कर्म में लग जाता है। हमने जानते थे कि ये क्या हुआ, ये माने कली युग में ये तमो प्रधान अवस्था में निद्रा, लापरवाही, आलस्य, ये सब अवगुण सब आत्मा में भर जाता है। इसलिए आत्मा का अवस्था व प्रभाव वो गुणों द्वारा हो जाता है। ओम शांति। ठीक है, आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। ओम शांति। ओम शांति। अभी हाथ सभी के ही नीचे किए जा रहे हैं और 11वां अध्याय और 14वें अध्याय। सबसे पहले तो 11वें अध्याय के श्लोकों संबंधित प्रश्न होंगे। जिन्हें उत्तर आता है वो हाथ उठाइए। 15 मिनट के लिए ये टेस्ट चलेगी, उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। विराट रूप के अभी तक हमने जो 33 श्लोक देखे हैं, तो उन श्लोकों के बीच में से ही प्रश्न होगा। प्रश्न ये है पहले, चूर्णिते उत्तमांगे, इस शब्द का अर्थ क्या है? चूर्णिते उत्तमांगे, इस शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, फोन अनम्यूट किया है। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। चूर्णिते उत्तमांग, इसमें बाबा ने बताया, श्लोक में ये बताया है कि झूठी परंपराओं में चूर चूर फंसे हुए, मतलब ये जो बाबा की डरावनी वाणी, सच्ची वाणी जो निकलती है, उसके लिए बताया कि झूठी परंपराओं में ये दाड़ों के बीच में चूर चूर फंसे हुए बुद्धि रूपी सिरों के
साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। अपना रोल नंबर बताइए माता जी। हाँ जी दीदी 26,612। अच्छा, आपका डिस्प्ले में दिखता था हमेशा माता जी, चेंज किए क्या? दीदी पता नहीं ये रोजाना मिट जाता है, मेरे को करना नहीं आता अच्छा, ये। ठीक है। रोज लगाना पड़ता है मुझे। अभी थोड़ा आगे सही नहीं लगा हुआ, गलत लगा रखा है। हाँ ठीक है माता जी, वो बीच में नाम के बीच में रोल नंबर हुआ है। जी दीदी मैं सही करवाऊंगी इसको। हाँ हाँ, आगे बताइए। प्रश्न ये है कि ये श्लोक यहाँ किस प्रसंग में बाबा ने समझाया है? विराट रूप में, विराट रूप में ये श्लोक किस प्रसंग में आया है? जिनका भी फोन अनम्यूट है तुरंत तुरंत उत्तर दीजिए। हेलो। हाँ मानसा की माता जी हाँ जी बताइए। दीदी, 11 का 27 नंबर श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि साइंस जब विराट रूप का विकराल रूप होता है तब साइंस के एक तरफ भगवान की प्रत्यक्षता होती है, दूसरी तरफ एटॉमिक एनर्जी भी तैयार होती है जो भयानक रूप धारण करने वाली है। एटॉमिक मिसाइलें बनती हैं, जो बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं जो आसमान में भी फिट हैं, धरती पे भी फिट है, और पनडुब्बियों में समुद्र में भी फिट हैं। और ऐसी भयानक डरावनी वाणी होती है कि उसे सुनकर सभी थर थर कांपने लगते हैं। जैसे कहते नहीं हैं कि माता मैं जी, बस यहाँ चूर्णिते उत्तम मांगे, इस शब्द हाँ से जी। रिलेटेड बात बताइए केवल। चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिरों वाले अच्छे से हाँ प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। हाँ, माना माना ये बात यहाँ क्यों बताई हुई थी, ये बताइए। हाँ जी दीदी, माना कि जो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिवादी समझते थे ना, हाँ अंत समय में भगवान की बातें सुन के वो भी अपनी झूठी परंपराओं मान्यताओं को छोड़ देते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे वो सभी उसके जो उनके जो अपने आप को बुद्धिवादी समझते थे ना, वो भी उसके मुखों में घुसे जा रहे हैं। ठीक है माता जी। मैंने दीदी जो पहले बताइए बताइए। हाँ जो हाँ जी, जो पहले से जो ऐसी झूठी मान्यता में ऐसे ऐसे है ना, जो बुद्धिवादी लोग विद्वान आचार्य पंडित लोगों ने, वो मैंने जो जैसे जैसे भगवान सब रहते हैं, ऐसे ऐसे जो झूठी मान्यता और परंपरा से फंसे है ना, वो लोग जो भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, जो प्रत्येक होते हैं, जो उनका ऐसी भयंकर वाणी मैंने चलता है, वो सुनकर जो वो पूरा अपने बुद्धि को समर्पण कर देते हैं। जैसे भगवान का ऐसी वाणी है, उनसे उनसे और कुछ भी दुर्लभ वाणी नहीं हो सकता है। वो ऐसे ज्ञान है जो उनसे अलग 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 कोई भी जितने भी दुनिया में जितने भी ज्ञानी कोई प्रकार का भी ज्ञान है, जैसे वैज्ञानिक का ज्ञान, शास्त्रवादियों का ज्ञान, माने डॉक्टरों का ज्ञान, जितना भी ज्ञान है, वो ये जो भगवान का वाणी है, ज्ञान है, उनसे वो सब नीचे ये हो जाते हैं। तो इसलिए वो ये ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, यानी बुद्धि को पूरा झुका देते हैं कि हमारे पास इतना कोई कुछ ज्ञान ज्ञान नहीं है, यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है। ठीक है माता जी। आगे अभी हाथ नीचे किए है सभी के, और अगला प्रश्न ये है, रक्तपाई पूंजीपति ये शब्द किनके लिए बोला हुआ है? रक्तपाई पूंजीपति किनके लिए बोला हुआ ये शब्द? फोन अनम्यूट किया है, ओम बताइए। शांति दीदी, हाँ जी। रक्तपाई जो ये दुनियावी जो बड़े बड़े राजनेता हैं और जो पूंजीपति हैं, इनके लिए रक्तपाई वर्ड का यूज किया गया है। सबसे पहले तो महाभारत के हिसाब से किनके लिए बोला जाएगा? ये महाभारत का जो प्रसंग है, ये इसी समय की बात है। इस समय पे महाभारत में रक्तपाई पूंजीपति किन्हें बोला है? उस कैरेक्टर का नाम बताइए। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के लिए, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, अधिरथ ये शब्द किस प्रसंग में आया था? अधिरथ ये शब्द किस प्रसंग में आया है श्लोक में? बताइए माता जी, फोन अनम्यूट किया है। ये अधिरथ है जो जिसका रथ का आधार लिया है।
इस प्रसंग है। अच्छा, और कौन है कि उनका फोन अनम्यूट हुआ है? बताइए मानसा के माता जी। अधिरथ ये शब्द किस प्रसंग में है? सर्वोत्तम सूर्य जैसा सेवक अधिरथ 11 के 26 में है दीदी। मतलब जिसकी करण ने पालना की थी। क्या? कर्ण को जिन्होंने पालना दी। हाँ जी, पालना दी थी जिसको करण में। ठीक है। ये कौन सा श्लोक है दीदी? हाँ, कौन सा नंबर श्लोक में है? 26 26 माता जी। ठीक। अभी फिर से हाथ नीचे किए हैं सभी के, और प्रश्न है अगला। विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो सबसे ज्यादा खुशी किनको होगी, और उनकी निशानी क्या बताई हुई है? विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो सबसे ज्यादा खुशी किन्हें होगी, और उनकी निशानी श्लोक में क्या बताई है? 11 का 21 है दीदी। क्या बताया उसमें? इसमें बताया महर्षि व सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसा बोलकर। मतलब उनको इतनी खुशी होती है कि उनको लगता है कि इनकी हर बात में कल्याण है। ठीक है, बताइए मानसा के माता जी। और एक फोन अनम्यूट किया है। हाँ जी, 11 के 21 में अभी जो भगवान वाणी बोलते हैं, जो पॉइंट में भी आता है ना, गुंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। जो भगवान की वाणी है, जो उसको भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, भगवान को जानते हैं, वो जो सिद्धि प्राप्त करते हैं संकल्पों में, वो करेंगे, उन वो समझेंगे कि भगवान की वाणी कल्याण करने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभी फिर से हाथ नीचे किए हैं। 13वें अध्याय में एक श्लोक समझा था हमने। सर्वतो पाणिपादम सर्वतो शिशिर मुखम। थोड़ा सा इसका हिंट इस प्रकार है, जो बाबा ने बोला है कि जो सबसे श्रेष्ठ आत्माएं होती है वो अपनी योग ऊर्जा से सबको घेर के रहती है। इस प्रसंग में यहाँ पर कौन सा श्लोक बताया जा सकता है? जो विशेष आत्माएं हैं वो अपने पुरुषार्थ से, यहाँ तो खास बाबा ने जैसे परमपिता शिव के लिए बताया कि वो सबको घेरे हुए, फिर प्रजापिता के लिए बताया कि वो सबको घेरे हुए। तो यहाँ 11वें अध्याय में कौन सा श्लोक इस प्रसंग में बताया जा सकता है? वैसे एक दो श्लोक नजर में आते हैं इस तरह से, तो वो श्लोक बताइए। ओम शांति बहन। हाँ जी बहन, 11 का 16 नंबर है। उसमें बताया है ना कि मना अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वम सर्वता अनंत रूपम, न अंतम न मध्यम न पुनः तवादिम। मना अनेक पेट, अनेक मुख और नेत्र वाले तथा सब और अनंत रूप वाले आप विश्व रूप का न मैं आदि मध्य और अंत देख पाता हूँ। और इसमें जो था ना 13 का 13 कि मना सबूर हाथ पैर वाला, सबूर आंख मुख मस्तक, सबूर कान वाला एक ही है, जो सबको अपनी योग ऊर्जा से लेकर घेरे रहते हैं। मना उनका भी आदि मध्य अंत नहीं जाना जाता है। ये 20 से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी है बहन जी। अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्रतम स्वतेजसा विश्व इदम तपतम। ये श्लोक को भी रख सकते हैं हम। क्या श्लोक नंबर बताइए एक बार। 11-19। 11 का 20 बहन जी, द्वावा पृथिव्यो ही इदम अनंतरम पृथिव्यो, हाँ जी। जो 11 का 20 है उसमें जो बात बताई हुई, आप लोग जो श्लोक बता रहे वो भी ठीक है। बाकी ये जो है ना 20वां श्लोक, इसमें बताया है कि आपसे ही सारी दिशाएं जो है वो विस्तीर्ण हुई है, और बाकी ये जो श्लोक है वो भी इसी से मिलते जुलते हैं वैसे तो। अगर इसके अलावा और जिनको भी अलग श्लोक नंबर बताना चाह रहे हैं वो एक बार फिर से अपना हाथ उठाए, तो जिससे पता चलेगा कोई अलग नंबर है तो, नहीं तो सबका अनम्यूट करने में टाइम जाएगा। ओम शांति। रोल नंबर है 20267 हरिपुर।
हाँ जी। ये इसके लिए 11 श्लोक और 11 श्लोक है। अनेक भक्त नयन मनकाधुक्त दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य निकादितयुधम दिव्य मालम्बरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सदातज्य मनम देवमानंतम विश्वत मुखम। ठीक है। ऐसे तो ये भी यदि होगा अपना हाँ 19,423 माता जी आप क्या बता रहे? 19वां ही बताया था दीदी, 19वां और ये 20वां ही बताया। सॉरी अच्छा ठीक मतलब है। 28,319 माता जी आप कुछ और बता रहे हैं क्या? 11 का 23 भी हो सकता है। रूपम महतते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहो रूपादम, ये भी हो सकता है। 11 का 23 है। बहुदर ठीक है, ये बहुद्रष्ट जहाँ भी अनेक बाहु और भुजाओं की बात आई है वो ठीक है। ये 15 भी बहन जी थोड़ा सा एक्यूरेट है। पश्यामी देवास्तव देवदेह सर्वास्तव भूत विशेष संज्ञा ब्रह्मांडमीशम कमलासन सर्वानुरंग दिव्यान। माना सारे को आप ही के क्या शरीर बताया में उसमें? देखता हूँ। क्या माना जो भी सारे देव हैं दानव हैं सबको आप ही के शरीर में देखता हूँ ऐसा बताया। देव दानव श्रेष्ठ शासक सब ऋषि सन्यासी सबको आप ही के शरीर में देख रहा हूँ ऐसा माना उसका सार। हाँ जी आप बताइए मानसा की माता जी। 11 का 13 अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवा तथा, अर्थात संपूर्ण 7 अरब के जगत को अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक चतन्य बीज आदि देव ने समूचा सहित देखा। और भी मैं बताऊं। हेलो 26,285 बताइए। हाँ मानसा की माता जी और कुछ बता रहे क्या आप? 11 का 13 ठीक है ना दीदी? हाँ ठीक है माता जी। हाँ, जी दीदी। 11 यही कष्टं जगत कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुड़ाकेश अन्य द्रष्टुमिच्छसि। अर्थात ये जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वट वृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो। ठीक ये है। हो सकता है। जी दीदी मैं बताऊं। हाँ बताइए माता जी। 11 का 38 दीदी। बेतासी 38 वेदम में च परम च धाम तोया तत्तम विश्वम अनंत रूपम। आप ये सृष्टि रूप के बट वृक्ष बीज है, आपसे विश्व फैला हुआ है वो बताया है। हाँ ठीक है माता जी, ये भी एक्यूरेट है। ठीक है, अभी फिर से हाथ नीचे किए हैं सभी के और प्रश्न ये है दीप्त हुताश वक्त्रम इस शब्द का अर्थ क्या है? दीप्त हुताश वक्त्रम इस शब्द का अर्थ क्या है? बताइए माता जी। धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले। अध्याय 11 का 19 नंबर श्लोक है। ये किस प्रसंग में समझा रहे हैं यहाँ विराट रूप में? यही बताया हुआ है ना, इस पूरा इसका यही अर्थ निकल रहा है कि जो विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो उनके जो अनेक जो भुजाएं आंख सब है उनसे ऐसा ज्ञान निकलता है जिसमें कि मना दुनिया के जितने भी आत्माएं हैं वो सब उनका ज्ञान और सब देह भान उसमें भस्म हो जाता है। तो जो बाबा के मुख से जो ज्ञान निकलता है उस धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप वाला, बाबा बोले हैं कि मना जो ये ऐसा अविनाशी ज्ञान कुंड है जिसमें कि पूरी दुनिया को स्वाहा होना है। ठीक है, अभी हाथ फिर से नीचे किए हैं। अगला प्रश्न ये है भगवान की आंखें, मुख्य आंखें जो है वो किन्हें बताया है? भगवान की मुख्य आंखें किन्हें बताया है और उसका श्लोक कौन सा है? भगवान की मुख्य दीदी आंखें 11 का 19 में बोला है कि ये जो राम और कृष्ण वाली जो है जो आंखें राम है और कृष्ण ये दो ये और एक जो एक नेत्र जो दिखाएगा जो शिव नेत्र के रूप में दिखाएगा। जी दीदी। 11,909 क्या बता रहे माता 11 का जी? 19 दो हाँ आंख जी हाँ जी भाई सुना। और राम और कृष्ण को बताया है। ये भगवान का जो है वो दो आंखें हैं।
जो एक और गुण आंखों के बारे में क्या उल्लेख आया है? ये मुख्य आंखें हो गई रामकृष्ण। और विराट रूप में और आंखों के बारे में क्या उल्लेख आया है? और कितनी आंखें बताई जाती है? अनेक आंखें अनेक बताया है। बाहुदर्वत नेत्रम। हाँ, अनेक मुख और अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य गुण आभूषण वाले। ये 9782 बताइए माता जी, विराट रूप में और कितनी आंखें बताई जाती है? दीदी 11 का 10 में बताया है ना, 11 में कि अनेक नेत्र वाले और अनेक मुख वाले। ये 10 और 11 में बताया है ना, अनेक वक्त। 28322 बताइए माता जी। मुरलियों के हिसाब से बाबा ने अनेक आंखें किन्हें बताया है विराट रूप की? हेलो हेलो फिर दीदी जो भगवान के ज्ञान को सुनते हैं, सुनने वाले तो कान हो गए है ना। आंखें, हाँ मानसा क्या माता जी बताइए। हेलो 8114। हाँ जी दीदी, 11 रुद्र को, 12 चक्रवर्ती सूर्यों को, अष्ट वसुओं को, अष्ट देवों को, राम और कृष्ण को, 49 मरुदगणों को भी आंखों के रूप में ही कार्य करते हैं। मरुदगण आंखों के रूप में? हेलो क्योंकि दीदी चाहे हेलो वो दीदी। और धर्मों से धर्मों में कन्वर्टेड है, पर उनको भी विभूतियों के रूप में ही गिना जाता है ना। हाँ, लेकिन आंखों के रूप में सोचना पड़ेगा। मरुदगण वैसे तो बाबा जो हेलो बताते हैं इंस्पिरेटिंग पार्टी, उस हिसाब से तो आपका उत्तर ठीक है, लेकिन यहाँ हाँ जी श्लोक में आंखों के रूप में नहीं बोला है ना वैसे। हाँ जी, वो तो दीदी सूक्ष्म दीदी देहधारी बोल रहा है ना। हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म देहधारी है देहधारी वो तो। बोला, लेकिन यहाँ सहयोगी के हिसाब से बोला, लेकिन हाँ आंखों के जी रूप में दीदी, मेंशन नहीं है ना। क्योंकि विषम नवनिर्माण में तो वो कार्य कर ही रहे हैं ना। भले किसी को बाबा जैसे बोलते हैं कि हाँ वही कोई मुरलियों के आंखों का हिसाब से माता दृष्टिता जी ठीक है, ऐसे दे इंस्पिरेटिंग सकते हैं। पार्टी वाले जो बाबा बताते हैं। हाँ एक जी बार वेरीफाई करती हूँ मैं, फिर ठीक है ना। हाँ हाँ, जी आगे जो हेलो हेलो बोल रहे हैं, रोल नंबर बताइए अपना। 9572 दीदी। 11वें अध्याय में तो भांति भांति के नेत्र वाले बताए ना। श्लोक नंबर बताइए और किस प्रसंग में बात आई है वो 11 बताइए। 11 11 11 का 11 है, भांति भांति के नेत्र वाले और अनेक मुख वाले, अनेक नेत्र वाले, भांति भांति के। यहाँ मुरलियों इसके लिए में बताया बाबा बोले उन ना। आंखों के लिए क्या बताते हैं? हेलो दीदी, हाँ जी बताइए आगरा राम और जी। कृष्ण के ये जो बताते आंखें हैं होते हैं मूल्यों ना। के हिसाब से बाबा कि कोई कितने भी अपनी करतूतों को छिपाना चाहे, लेकिन वो उनकी करतूत छुपी नहीं होती है, क्योंकि जो भी बच्चे हैं जो कुछ भी ऐसा कार्य देखते हैं तो वो बाबा तक देख करके पहुंचा देते हैं, तो बाबा से कुछ भी छिपा नहीं रहता है। ये बताए। ठीक है माता जी, ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, यहाँ श्लोक में विराट रूप की और कोई आंखों के बारे में उल्लेख है? एक तो हो गया रामकृष्ण वाली आंखें, एक तो अनेक नेत्र ऐसे जो बताया हुआ है, जो आकर के रिपोर्ट देते हैं, और इसके अलावा विनाश के समय के लिए और कोई आंखों की बात आई हुई है श्लोक में। वो क्या बात आई है वो बताना है, बताइए। 24348 11 का 24 में है। क्या मैंने बताया है? चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखें वाले। हाँ, विराट रूप की क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले। एक किस प्रसंग में बताया है इसमें? मुरलियों वो में इस जो प्रसंग में, हाँ आप बताइए पहले फिर अगला प्रश्न। हाँ 11 का 8 में भी है बहन जी। बहन जी एक मिनट रुकिए माता जी, भाई को कुछ बता रहे हैं भाई। ठीक है। उसका जो भयंकर रूप जो दिखाएंगे तो श्रीमत में न चलने वाले हाँ माने क्या त्राही त्राही करेंगे उस हिसाब से। हाँ ठीक है। 23214 क्या बता रहे माता जी आप? 11 का 8 में है बहन जी। न तू मांग साक्ष्य से दृष्टों अन्यन एवं स चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु हाँ वो पश्यमि तो हम देवं लोगों ईश्वरम्। के लिए बताया है कि इन आंखों से नहीं देख सकते हो। बात नहीं चल देखते। रही है भगवान की आंखों की, उस प्रसंग में पूछा है। बताइए कोचिन, आपका भी फोन अनम्यूट है। इसमें 25वां श्लोक में है, दृष्टा करवानी देव कहानी, देव दर्शन निकाली, ईश्वर ने जानी। तो अर्जुन को सब नहीं देख सकते हैं,
जैसे जैसे उसके उनके भगवान के जो मुख है वो ऐसे लाल हो गया है और उनमें जो है वो सात्विकता बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं और उनको देखते हैं कि पूरा विश्व को उन्होंने अपने अंदर जमाते हुए देखते हैं। बोलते हैं बस बस मुझे इससे आप के मेरे को कहने वाले मुख दिखाइए, ऐसे भगवान के आंखें। तो जो आंखें भगवान ने उनको दिया था अर्जुन को, तो के आंखों से ही भगवान का रूप अर्जुन देखते हैं ना। तो शुरू में भगवान बोलते हैं मेरे आंख से छोटा छोटा मेरे को उत्तर, बहुत सारे वेटिंग में है, छोटे छोटे उत्तर बताइए। प्रश्न भी छोटे हैं, उत्तर भी तो छोटा। सात्विकता में दिव्य दृष्टि दिया है और दृष्टा कराली है, मतलब वो उनके आंखें जो है वो बाद में दोनों के बारे में दोनों को नष्ट करने के लिए ऐसे भी आंखें बताया। ठीक, आगे अभी अगला प्रश्न। और फोन कुछ डायल नंबर वालों के अनम्यूट करके रखे हुए हैं। प्रश्न ये है कि भगवान के मुखों के बारे में यहाँ क्या जानकारी दी हुई है? विराट रूप के मुख किन्हें बताया हुआ है? कुछ डायल नंबर वाले फोन अनम्यूट है, उत्तर बता रहे हैं तो बताइए, अन्यथा सबके हाथ नीचे किए जा रहे हैं। फिर से अभी हाथ उठाइए और फिर बताइए भगवान के मुखों के बारे में। बहुत सारे प्रसंग होंगे, बात आई हुई है भगवान के मुखों की, तो श्लोक नंबर बताते जाइए और एक एक उत्तर बताते जाइए। भगवान के मुख, दीदी ओम शांति। दीदी 11 के 16 में बोला ना देव रूप मुख वाले, इसका वैश्य मतलब जो क्या? बताया ना कुरुवंशी वैश्य रूप, जो विराट रूप में बताया ना दीदी, वैश्य कुरुवंशी वैश्य, वो उनका पेट बताया देव रूप मुख मतलब क्या, ये बताइए। माना देव रूप मुख वाले में ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा दीदी। यही तो क्रॉस प्रश्न। हाँ बताइए आगरा के माता जी 23-143। देवरूप मुख मतलब क्या? देव रूप मुख यानी जो मनसा भी के माता जी, हाँ बताइए बताइए, तुरंत मुखों बताइए उत्तर। मुखों में तीव्रता से सहमत हुए घुसे जा रही। 11 की 27 में ये बात देख रहे हैं। चलिए देवरूप मुख देव बताइए। 35-65 मानसा। दीदी जैसे देवताई मुख मतलब जैसे राक्षसी मुख भी होंगे, ऐसे जो बाबा के बच्चे देवता बनेंगे उनके मुख भी दीदी होंगे विराट रूप के। महिमा करने वाले होंगे, ऐसे भी हो सकता है ना मुख से एक भगवान की। मिनट, अंदाज अंदाज नहीं। कानपुर के माता जी बताइए देवरूप मुख किन्हें बताया है श्लोक में? बहन मैंने 11 का 23 के लिए उठाया था। अच्छा ठीक है, बताइए 11 का 23। अनेक अनेक शंख रूप मुख वाले, माना कि जो ज्ञान की ध्वनि चारों ओर फैलाएंगे बाबा के बच्चे। शंख मुख, ठीक है। हाँ देवरूप मुख माता जी एक बार श्लोक नंबर बताइए। 11 का 16 है दीदी। 16, ठीक है। और कोई बताएंगे? एक मिनट, 26-285 बताइए देवरूप मुख किन्हें कहा है? हाँ जी, ये देवरूप मुख मुखों में देवता शोभा पाते हैं, ये विराट रूप का वर्णन है। मुखों में ब्राह्मण नहीं देवता दिखाते हैं, बाहु में क्षत्रिय दिखाते हैं, पेट में शुद्ध वैश्य को दिखाते हैं, पाव मूल में प्रश्न पे हाईलाइट कीजिए देवरूप मुख। हाँ देवरूप मुख ऐसा है ये अग्नि रूप मुख वाले बहन जी। हाँ मुख में भगवान का मुख में अग्नि देव रूप मुख। हाँ देव को देवता को बसा दिया। देवरूप रुद्रमाला का की तो एक मिनट, 4783 बताइए देवरूप हाँ मुख। वो माता जी बता दिए, वही बताना था। 11-16 अनेक बाहुधर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वत्र अनंत रूपम नाम तो नमोत्य पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम। हाँ लेकिन उसका इसमें देवता रूपी मुख वाले की बात उल्लेख है। हम प्रश्न ये पूछ रहे देवरूप मुख किन्हें बताया है? जो बाबा का पॉइंट चला किसने ना, बताया है? जो ब्राह्मण है संगम जी, जो पुरुषोत्तम एडवांस ब्राह्मण है, ज्ञान जिन्होंने धारण किए है, तो उनका मुख से जो ज्ञान की बात निकली हुई है वही तो देवताओं की वाणी है, ज्ञान वाणी। यही होगा ना माता जी? मानसा के माता जी आप कुछ बता रहे थे, बताइए। बहन जी 9793 अग्नि एक रूप मुख मिनट, वाले 19 में बहन 9793 जी। एक मिनट रुकिए।
25-65 बताइए मानसा के मत जी। दीदी बाबा का पॉइंट चला ना, उसमें बाबा ने बताया कि मस्तक समान देवताएं वह ज्ञान इंद्रियों से सुख लेते हैं तो मुख समान देवताएं हुए। मतलब जो हाँ ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते हैं वो मुख समान देवता हैं। अभी यहाँ प्रश्न फिर से एक क्रॉस प्रश्न ये है कि विराट रूप में यहाँ देवताओं को मुखों की ओर क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि देवताएं जो है वो मुख से ही अपना शंख ध्वनि करते हैं ना, चारों ओर शंख ध्वनि हो रहा है, The person you are चारों ओर speaking देव जा with रहा है, तो इसीलिए उनको शंख ध्वनि भी और देव को मुखों में ही दिखाया, क्योंकि मुख से ही ज्ञान बताया जा रहा है, इसीलिए। अच्छा 26-285 बताइए, देवताओं को मुखों में क्यों दिखाया है विराट रूप में? हाँ, विराट रूप में मुख को दिखाए कि तो देवता माने ज्ञान का प्रकाश है। जब विराट रूप का मुख से ज्ञान आता है, ज्ञान सुनकर जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वो देवता सत्य युग में चल जाते हैं, सत्य युग में देवता रहते हैं, वो है माने आत्म स्थिति पर बन जाते हैं, आत्मस्थ ब्राह्मण होकर वो शोभा पाते हैं विराट रूप का मुख में। देवता है दीदी इसलिए क्या बोल रहे हैं? जो 19-423 बताइए। हाँ स्वयं स्थिति में रहने वाले ही देवता है ना, जो आत्म स्मृति में रहते हैं, इसलिए उनको मस्तिष्क की तरफ दिखाई दिया है। ठीक है, विराट रूप में वैसे हाँ बताइए, कौन बात दीदी कर सही रहे थे अभी? आंसर बताइए ना। बता रहे जैसे विराट रूप के लिए हम समझते हैं ना कि बाबा ने मुरली में जो बताया हुआ है, विराट रूप माना 4 युगों के हिसाब से 4 युगों को दिखाया है। तो ऊपर सतयुग, बीच में त्रेता युग जो भुजाओं समान क्षत्रिय बताते हैं, पेट समान वैश्य अर्थात द्वापर युग से फिर द्वैतवाद आया तो 2 पाव की तरफ दिखाया है, और शूद्रों को बिल्कुल नीचे पाव में दिखाया है। तो उस हिसाब से शूद्र माना बिल्कुल ऐसे कर्म करते हैं शूद्रों की तरह, तो पाव की तरफ दिखाया। तो देवताएं जो है श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो मुख जो है उत्तम अंग जिसे बाबा कहते हैं, तो देवताएं जो है पवित्र भी है, श्रेष्ठ भी है, उस हिसाब से ऊपर दिखाया है। तो यह देवरूप मुख अर्थात बाकी जो भी वर्ण वाले हैं या युगों वाले हैं, वो जिस जिस कर्मेंद्रियों को प्रधानता देने लगते हैं, तो उनको वहां दिखाया। जैसे वैश्य जो है पेट के धंधा में महत्व देते, तो उनको पेट में दिखाया। लेकिन देवताएं जो है वो श्रेष्ठ इंद्रियों का ही सुख लेते हैं, नीचे नहीं उतरते हैं, इस हिसाब से उनको देवताओं को मुखों की तरफ दिखाया हुआ है। मैंने ठीक उनकी है, श्रेष्ठता दिखाई है ना दीदी। श्रेष्ठता के हिसाब से। दीदी यहाँ वो नेत्रों दो की जब बात चल रही थी, देखिए 16 नंबर श्लोक में और एक नेत्र की बात आई है, जी रुद्राक्ष रूप नेत्र वाले। जी देवरूप में तो ये शायद छूट गया था उत्तर हाँ जी बताना। हाँ ये दीदी ये 16 बताने चाह रहे थे, वो बात उठाया था। ये 16,108 रुद्राक्ष वाले नेत्र वाले। हाँ दीदी हाँ इसके लिए ही हाथ इसलिए उठाया आता था दीदी, उसी में देवरूप मुख भी दिख गया 8 फिर। रुद्र है ना उनके लिए। जी और ठीक दीदी है, वो अभी है ना। हाँ दीदी वो ना कि जो चोटी में दिखाई गई है, ब्राह्मणों के पीछे दिखाई गई है, तो यानी बाबा ने जो मुरली में बोला था ना कि ये पीछे क्यों दिखाई गई है, क्योंकि जो ब्राह्मण तो संपन्न रूप वो जो देवता है वो तो संपन्न रूप है, लेकिन अब जो ब्राह्मण है वो निश्चय में आ जाते हैं, तो इसलिए चोटी पीछे दिखाई गई है। बाबा ने मुरली में ऐसे बोला, इसलिए मतलब चोटी को दिखाया नहीं गया, हाँ पीछे दिखाई गई है। ठीक है। 28-322 माता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? दीदी मैं वही देव मुख के बारे में ही बता रही थी कि हाँ देवताओं को मुख में ये दिखाते हैं कि वो ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं ना, शेष इंद्रियों का सुख भोगते हैं, इसलिए उनको मतलब मुख में दिखाते हैं ऊपर के भगवान। ठीक है माता जी। अभी सभी अपना अपना फोन म्यूट कीजिए, क्योंकि काफी सारे फोन अनम्यूट है, तो समय लगेगा सभी का म्यूट करने में। और ये प्रश्नों का जो सीरीज है यहाँ ही रुकाते हैं, लेकिन जरूर श्लोकों को गहराई से पढ़ते रहिए, क्योंकि ये इसलिए ऐसे किया कि वो 14वें अध्याय में शायद गहराई से पढ़ा नहीं था, तो जिस तरह उत्तर आने चाहिए थे वैसे आ नहीं रहे थे, फिर क्लास ऐसे ही चला जाता है 1 घंटे का, तो इसीलिए इस तरह से प्रश्न किए ताकि सभी का ही मंथन चलता रहे। और अभी
बीच में आगरा की एक माताजी ने स्लोगन के लिए बताया हुआ था, तो इस हिसाब से कुछ मुरलियों से ही स्लोगन जो निकाल के रखे हुए हैं तो उसे एक बार बताते हैं, ताकि और किन्हीं को भी अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। मुरलियों में काफी सारे ऐसे स्लोगन्स की बात आती है, तो उसी हिसाब से बाहर वालों को बताने के हिसाब से जो स्लोगन की बात चल रही है उसी हिसाब से आगरा के माताजी 19423। ठीक है। एक तो है ये VCD 1160 1160। इसमें है एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। और VCD 836 836। इसमें है अगर टेंशन फ्री होना है तो ये एड्रेस है। ये VCD में जो मुरली चल रही है तो उसमें से ही मुरली की डेट ले सकते हैं, हमें तो जो मिला शहर से वो हमने कलेक्ट किया। अगर टेंशन फ्री होना है तो ये एड्रेस है। एक्यूरेट अगर लिख नहीं पाते अभी जल्दबाजी में तो VCD नंबर है, मुरली डेट तो चलिए वो एक्यूरेट ही लिखनी पड़ेगी। VCD के जो पॉइंट है उसे तो आप सुन ही सकते हैं दोबारा। अगर टेंशन फ्री होना है तो ये एड्रेस है। और अगला पॉइंट है मुरली तारीख है 31/5/67 31 मई 1967। स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं आकर समझो। स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं आकर समझो। स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं आकर समझो। और अगला पॉइंट है 11 अप्रैल 1967 11/4/67। ये पॉइंट है महाभारत की लड़ाई का समय भी सिर पर है। महाभारत की लड़ाई का समय भी सिर पर है। अगला है पॉइंट मुरली तारीख है 14/10/73। मुरली तारीख है 14/10/73 14/10/73। यहाँ से ऐसी दवाई मिलती है, यहाँ से ऐसी दवाई मिलती है जो तुम भविष्य 21 जन्म कब बीमार नहीं पड़ोगे। यहाँ से ऐसी दवाई मिलती है जो तुम भविष्य 21 जन्म कब बीमार नहीं पड़ोगे। अगला पॉइंट 1/7/67। ये रात्रि मुरली तारीख है, नाइट क्लास 1/7/67। कलयुग से फिर सतयुग कैसे होता है वो आकर समझो। कलयुग से फिर सतयुग कैसे होता है वो आकर समझो। अगर किसी का लिख के नहीं होता है तो हाथ उठाइए तो पता चलेगा, कोई पॉइंट छूटता है तो लास्ट में बताइएगा तो उसे रिपीट किया जाएगा। अगला है ये भी नाइट क्लास है, रात्रि मुरली 19/8/67 19/8/67। दुनिया का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आकर समझो। दुनिया का पास्ट
प्रेजेंट फ्यूचर आकर समझो। दुनिया का पास्ट, पास्ट माना भूतकाल, प्रेजेंट माना वर्तमान और फ्यूचर माना भविष्य। दुनिया का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आकर समझो। अगला है पॉइंट, मुरली तारीख है 10/6/1974, मुरली डेट 10/6/74। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का इंस्टीट्यूशन। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन स्पेलिंग मोबाइल में देख लीजिएगा, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा लिखना ना। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 25/4/71, मुरली डेट 25/4/71। स्वराज्य कैसे मिलता है? स्वराज्य कैसे मिलता है सो आकर समझो। स्वराज्य कैसे मिलता है सो आकर समझो। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 30/3/67, मुरली डेट 30/3/67। गेट ऑफ शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति। गेट ऑफ शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति। जीवन। अगला पॉइंट है मुरली तारीख है 28/1/68, 28 जनवरी 68। भगवान आया है राजयोग सिखलाने। भगवान आया है राजयोग सिखलाने। और अगला पॉइंट है मुरली तारीख है 1/2/68, मुरली डेट 1/2/68। 21 जन्म के लिए तंदुरुस्ती, सुख, शांति। 21 जन्म के लिए तंदुरुस्ती, सुख, शांति। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है आकर समझो। फिर से एक बार रिपीट कर रहे इसे ही। 21 जन्म के लिए तंदुरुस्ती, सुख, शांति। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है आकर समझो। इसमें से अगर किसी का लिखना छूटा हुआ है तो हाथ उठाइए, अगर हो गया है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर किसी का कुछ भी लिखना छूटा है तो एक बार हाथ उठाइए। दीदी वो 30 जो 67 का ना, गेट ऑफ शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, मतलब इसका सेंटेंस यही बन रहा है। हाँ, मतलब बाबा की मुरली के महावाक्य तो कई ऐसे होते हैं ना। मतलब यहाँ बात है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति और शांति का गेट
यहाँ से आकर समझो, कैसे खुलता है समझो, इस हिसाब से। और दीदी वो ये आपने बोला था ना, हाँ 5 विकारों से मिटेगा भ्रष्टाचार, वो मतलब सेंटेंस कैसे है? भारत से आपने एक लोग जब बोला था मिटेंगे उसमें। 5 विकार तब मिटेगा भ्रष्टाचार। ठीक। जब मिटेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। बताइए माता जी। दीदी हाँ दीदी जी, ये जो गेटवे शांति इसकी डेट ये बताई थी, मुरली तारीख दोबारा एक बताइए। बार फिर से बताइए आप पॉइंट। ये गेट और शांति मुक्ति जीवन गेट ऑफ शांति मुक्ति जीवन मुक्ति 30/3/67 30 मार्च 67। हेलो दीदी। हाँ जी, हाँ दीदी, वो पहले पता ना 1107 है ना, पहली कौन एकदम सा? एक कल्प में एक ही बार आते हैं। हाँ फर्स्ट बोला 1160 1160। 60। हाँ जी, हाँ, तो वो एक कल्प में एक ही बार आते हैं ऐसा ना। एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। हाँ हाँ। और दूसरा क्या बोला था, छूट गया मेरा वो। क्या? दीदी अगर टेंशन फ्री होना है तो ये एड्रेस है। नहीं, दीदी वो इसको 1160 बोले, बाद में दूसरा कौन सा बोला था ऐसा? नहीं वही बताया था, 1160 इंग्लिश में बताया। अच्छा, और बाद में 11/4/67 है ना, क्या? दूसरा वाला। 11/4/67। हाँ जी, वो दूसरा है ना, महाभारत की लड़ाई हाँ के हाँ। समय। हम्म, ठीक है ठीक है। क्या बोल रहे हैं आगरा के माता जी? दीदी वो जैसे वो है ना कि जो अभी संदेश में चल रहा है कि कलयुग जाने वाला है, सत्युग आने हाँ वाला है, और हम्म। जो मतलब पूरा उसको भी मतलब हाँ ऐसे उसको हाँ लिख के हाँ फिर ये स्लोगन। हाँ हम्म। हाँ ठीक है, लेकिन आप मधुबन में जरूर बात कीजिए माता जी। ना दीदी कर लिया। ठीक है माता जी। अभी बहुत ही हाथ उठे हुए हैं और 2 ही मिनट है, तो आप सभी का ही एक बार फिर से है ना, 9th मिस हुआ है, कितना पड़ेगा? 1 मिनट, 3 5 7। ये देखिए, स्वराज्य कैसे मिलता है सो आकर समझो, 25/4/71। स्वराज्य कैसे मिलता है सो आकर समझो, और उसके पहले का है, यह है ही मनुष्य से देवता बनने का इंस्टीट्यूशन, 10/6/74। जिन्होंने 9th मिस हुआ है लिखा है तो उनका बता दिया। बाकी एक बार है ना अगले क्लास में रिपीट करते हैं, अभी बहुत ही हाथ उठे हैं, सभी का समाधान नहीं दे पाएंगे, इसीलिए इसलिए अभी आज के लिए तो क्लास यहाँ ही पूरा कर। हाँ क्या बोल रहे हैं बेंगलोर के माता जी?